वेलकम व्यूअर्स टू चैनल प्रतिनाथ। अब हम बात करते हैं कि सैडनेस को कंट्रोल और रेगुलेट करने वाले स्ट्रेटजीज की। सैडनेस के इफेक्टिव रेगुलेशन से व्यक्ति इमोशनल रेजिलियंस डेवलप कर सकता है, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है और एक बैलेंस और हेल्दी लाइफ बनाकर रख सकता है। सैडनेस को रेगुलेट करने का मतलब यह नहीं है कि इसे दबा दिया जाए या रिप्रेस कर दिया जाए, बल्कि इसे समझना, एक्सप्रेस करना और हेल्दी वे में मैनेज करना इम्पोर्टेंट है। अब हम कुछ इफेक्टिव स्ट्रेटजीज की बात करेंगे जो सैडनेस की इंटेंसिटी को रेगुलेट करने में हेल्प कर सकती हैं। सैडनेस को रेगुलेट करने वाली पहली स्ट्रेटजी है एक्नॉलेजिंग एंड एम्ब्रेसिंग सैडनेस। एक्नॉलेजिंग एंड एम्ब्रेसिंग सैडनेस में पहली चीज है नॉर्मल सैडनेस को रिकॉग्नाइज करना। हमें यह समझना चाहिए कि सैडनेस एक नेचुरल रिएक्शन है और उसे कमजोरी या वीकनेस के रूप में नहीं देखना चाहिए। सैडनेस को स्वीकार करने से लोग अपनी फीलिंग्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, बजाय उसे दबाने या अनदेखा करने के। इस बात को समझना कि सैडनेस टेम्पररी होती है और समय के साथ कम हो जाती है, इमोशनल पेन को कम करने में मदद करता है। एक्नॉलेजिंग एंड एम्ब्रेसिंग सैडनेस में दूसरी चीज है सैडनेस की रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना। यह जानना कि सैडनेस क्यों हो रही है, सैडनेस से बाहर आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम अपने आप से यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि मुझे उदासी क्यों हो रही है? क्या यह किसी स्पेसिफिक इवेंट, थॉट, पर्सन या मेमोरी से जुड़ी हुई है? क्या मैं इस सिचुएशन को बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं देख रहा हूँ? इस तरह की सेल्फ अवेयरनेस व्यक्ति को अपनी फीलिंग्स का बेहतर तरीके से मैनेज करने में हेल्प करती है। सैडनेस को रेगुलेट करने वाली दूसरी स्ट्रेटजी है इमोशंस को एक्सप्रेस और रिलीज करना। इमोशंस को एक्सप्रेस और रिलीज करने की प्रोसेस में पहली चीज है किसी से बात करना। ट्रस्टेड फ्रेंड, फैमिली या थेरेपिस्ट के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना एक इमोशनल रिलीफ दे सकता है। दूसरों से बात करने से व्यक्ति अपने इमोशंस को समझ सकता है और डिफरेंट पर्सपेक्टिव पा सकता है। कहने का मतलब है कि कभी कभी हम जब किसी एक बात को लेके बैठ जाते हैं और उस पर इतना हाइपर फोकस्ड हो जाते हैं कि हम कुछ और सोच ही नहीं पाते, तो ऐसे समय में दूसरों से बात करने पर हमारा थिंकिंग पैटर्न थोड़ा ब्रॉड हो सकता है और हम कुछ नए रिस्पॉन्स या ऑप्शंस जनरेट कर सकते हैं। इमोशंस को एक्सप्रेस और रिलीज करने में दूसरा प्रोसेस है जर्नलिंग करना या डायरी लिखना। जर्नल में अपनी फीलिंग्स को लिखना एक इमोशनल आउटलेट का कार्य करता है और थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। पुराने एक्सपीरियंसेस को रिविजिट करने से इमोशनल ट्रिगर्स और पैटर्न्स को समझने में मदद मिलती है। इमोशंस को एक्सप्रेस और रिलीज करने वाला तीसरा प्रोसेस है रोना या क्राइंग। क्राइंग यानी रोना एक नेचुरल प्रोसेस है जो इमोशनल टेंशन को दूर करने में मदद करती है। इसे वीकनेस या कमजोरी के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये एक इमोशनल हीलिंग प्रोसेस है। क्राइंग करने से या रोने से हमारी दबी हुई यानी रिप्रेस्ड फीलिंग्स को रिलीज करने का एक रास्ता क्रिएट होता है। सैडनेस को रेगुलेट करने वाली तीसरी स्ट्रेटजी है पॉजिटिव एक्टिविटीज में इंगेज करना। पॉजिटिव एक्टिविटीज में पहली चीज है फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज एंडोर्फिन्स को बढ़ाता है जो शरीर के नेचुरल मूड बूस्टर्स होते हैं। वॉकिंग, योगा, रनिंग या डांसिंग जैसी फिजिकल एक्टिविटीज स्ट्रेस को कम करने में और इमोशनल बैलेंस को बनाए रखने में हेल्प करती हैं। पॉजिटिव एक्टिविटीज में दूसरी चीज है म्यूजिक सुनना। म्यूजिक का थेरेपेटिक इफेक्ट होता है जो व्यक्ति की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने या चेंज करने में हेल्प कर सकता है। सैड सॉन्ग्स जहां मूड को नीचे की ओर ले जाते हैं, वहीं अपलिफ्टिंग या काल्मिंग म्यूजिक डिप्रेशन को कम करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। पॉजिटिव एक्टिविटीज में तीसरी चीज है क्रिएटिव एक्सप्रेशन। पेंटिंग, पोएट्री, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या क्राफ्ट जैसी क्रिएटिव एक्टिविटीज में एंगेज रहने से फीलिंग्स को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाया जा सकता है। क्रिएटिविटी एक स्ट्रेस रिलीवर की तरह काम करती है। पॉजिटिव एक्टिविटीज में चौथी चीज है स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। पार्क, गार्डन या नेचुरल एनवायरनमेंट में समय बिताने से स्ट्रेस कम होता है और मूड में सुधार आता है। सनलाइट और फ्रेश एयर मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। सैडनेस को रेगुलेट करने वाली चौथी स्ट्रेटजी है प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस। माइंडफुलनेस मेडिटेशन व्यक्ति को प्रेजेंट मोमेंट में रहने में मदद करता है, जिससे ज्यादा सोचने और इमोशनल पेन से बचा जा सकता है। प्रेजेंट मोमेंट में रहने से ना तो हमें फ्यूचर इवेंट्स को लेके एंजाइटी होती है, ना ही पास्ट में हुई चीजों को लेके कोई रिग्रेट होता है। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। डीप ब्रीदिंग और गाइडेड मेडिटेशन से भी मन को शांत किया जा सकता है। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक डिफरेंट मसल ग्रुप्स को स्ट्रेस और फिर रिलैक्स करने की प्रोसेस है, जिससे फिजिकल टेंशन को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। लाइफ के नेगेटिव इवेंट्स पर ध्यान देने के बजाय जीवन में जो सही चल रहा है या फिर जो हमारे अचीवमेंट्स हैं उन पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना इमोशनल बैलेंस डेवलप करने में मदद कर सकता है। सैडनेस को रेगुलेट करने वाली फिफ्थ स्ट्रेटजी है मेंटेनिंग सोशल कनेक्शंस। पॉजिटिव और सेंसिबल लोगों के साथ समय बिताना लोनलीनेस और सैडनेस
को कम कर सकता है। एक छोटी सी बातचीत या किसी को गले लगाना भी इमोशनली बहुत मददगार हो सकता है। दूसरों की मदद करना भी एक तरीका है सैडनेस से ओवरकम करने का। एक्ट ऑफ काइंडनेस या दूसरों की सहायता करने से व्यक्ति को इमोशनल सेटिस्फैक्शन और पर्पस की फीलिंग आती है। कम्युनिटी सर्विस या वॉलंटियरिंग सोशल रिलेशंस और मूड को सुधारने में मदद कर सकता है। सैडनेस को रेगुलेट करने वाली 6 स्ट्रेटजी है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग। इसमें पहली चीज है निगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना। निगेटिव सेल्फ टॉक्स और पेसिमिस्टिक या निराशावादी सोच सैडनेस को बढ़ा सकती है। निगेटिव थॉट्स को पहचानना और उन्हें रियलिस्टिक और पॉजिटिव एफर्मेशन से बदलना इम्पोर्टेंट तरीका है। एग्जाम्पल के लिए, मैं असफल हूँ यह सोचने के बजाय अपने आप से यह कहना कि यह एक सेटबैक है और मैं इससे सीख सकता हूँ। दूसरी चीज है अवॉइडिंग कैटास्ट्रोफाइजिंग। निगेटिव घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर देखने से बचना। क्या यह 1 साल बाद मायने रखेगा? इस तरह के प्रश्न पूछने से चीजों को सही पर्सपेक्टिव में देखा जा सकता है। सैडनेस को रेगुलेट करने वाली 7th स्ट्रेटजी है बिल्डिंग इमोशनल रेजिलियंस, डेवलपिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। चैलेंजेस और सैडनेस को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना व्यक्ति की इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। फेलियर से सीखना और आगे बढ़ना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने में मदद करता है। सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। अनरियलिस्टिक गोल्स सैडनेस और डिससेटिस्फैक्शन का कारण बन सकते हैं। लाइफ की अनसर्टेनिटीज को एक्सेप्ट करना और फ्लेक्सिबल होना फीलिंग्स को कंट्रोल करने में हेल्पफुल हो सकता है। सैडनेस को रेगुलेट करने वाली 8th स्ट्रेटजी है एस्टेब्लिशिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। इसमें पहली चीज है मेंटेनिंग अ बैलेंस डाइट। विटामिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर आहार ब्रेन के फंक्शनिंग और इमोशनल स्टेबिलिटी को बनाए रखने में मदद करता है। बहुत ज्यादा कैफीन, शुगर और प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए क्योंकि ये मूड स्विंग्स को बढ़ा सकते हैं और हमारी इमोशनल हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दूसरी चीज है प्रायोरिटाइजिंग स्लीप। डिस्टर्ब स्लीप स्ट्रेस को बढ़ा सकती है और इमोशनल स्टेबिलिटी में रुकावट हो सकती है। एक स्टेबल स्लीप हाइजीन डेवलप करना मेंटल क्लैरिटी और मूड सुधारने में हेल्पफुल हो सकता है। तो सैडनेस लाइफ का एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन इसे व्यक्ति के इमोशनल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करने देना चाहिए। सैडनेस को हेल्दी वे में रेगुलेट करने के लिए फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें और उन्हें रिप्रेस करने या दबाने से बचें। पॉजिटिव एक्टिविटीज में इंगेज रहें जैसे कि एक्सरसाइज, म्यूजिक या क्रिएटिव वर्क। नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें और एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव अपनाएं। यदि सैडनेस लंबे समय तक बनी रहती है तो प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए। इन स्ट्रेटजीज को अपनाकर व्यक्ति सैडनेस को रेगुलेट कर सकता है और एक बैलेंस और फुलफिलिंग लाइफ जी सकता है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग चैनल प्रतिनाद।